हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, कैसी चल रही है आप लोगों की लव लाइफ, क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं, स्मूथली है नहीं है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या फील करता है और मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस होंगे, सारी ही चीजें आज हम देखेंगे। ये रीडिंग मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करी है। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। मैं टाइमलाइन में जाकर आप लोगों के ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें टाइम डाल दूंगी। आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग ग्रुप वाइज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, चलिए देख लेते हैं कि कैसी चल रही है ग्रुप नंबर 1 पीपल की लव लाइफ। करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1 पीपल की इन देयर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 15th के बीच में आता है। ओके, ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट एनर्जी इन देयर लव लाइफ कैसी है। ग्रुप नंबर 1 1st to 15th डेट ऑफ बर्थ पीपल की लव लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग अपनी लव लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे होंगे। मीन्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों की लव लाइफ में कुछ बदल सा गया है। कुड बी पॉसिबल, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे तो हो सकता है कि वो टाइम स्पेंड होना बंद हो गया हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, वो अप्रिसिएशन उसकी तरफ से कम हो गया हो। ये पॉसिबिलिटी होती है। हो सकती है कि आप लोग, हो सकता है कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाते हो, डेट पे जाते हो, घूमने जाते हो, ट्रिप लगाते हो, तो वो चीजें अब खत्म हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का अटेंशन आपकी तरफ पहले से तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ उसने आपको वैल्यू करना, प्रायोरिटी करना, इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली स्टेज पे आ गए। आप अपने दिमाग में इतना ज्यादा क्लटर लेके घूम रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ हम दोनों के बीच में कोई आ गया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, व्हाट इफ ऑल्दो मैं जैसे बोलूंगी इसकी सिचुएशन, आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग है, आप ज्यादा सोच रहे हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो आपको टाइम ना दे पा रहे हो इस रिश्ते में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने सोच सोच के इस चीज को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इस तरीके से बोलूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो आपके ही बेनिफिट के लिए है, इन द सेंस कि हर टाइम हम इस रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में एक जैसा नहीं पैटर्न फॉलो कर सकते। और यहाँ पे मुझे वही स्टेगनेंसी दिखाई दे रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि आप शायद एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, घूमने जाते थे, व्हाट्सएवर, जैसे भी आप टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, वो पैटर्न टूट गया है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ है कि या तो आपके पार्टनर काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए या आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, जिसके चलते आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग आ गई। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही होगी इस रिश्ते में डटे रहने के लिए, इस रिश्ते को बना के रखने के लिए, इस बॉन्ड को बना के रखने के लिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके चलते हम दोनों की लव लाइफ में एक बोरिंग पैटर्न आ गया है, एक स्टेगनेंसी आ गई है। मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ कहाँ जा रही समझ ही नहीं आ रहा है। हर चीज बहुत बोरिंग सी हो गई है, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। सुबह उठते, मतलब सेम ही रूटीन आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठना, रेडी होना, ऑफिस जाना, शाम को थक हार के आना, साथ में डिनर करना, सो जाना। जैसे मैंने बोला ना, पहले आप लोग लाइफ एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो चीज मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने बोला, हो सकता है आइदर यू और योर पार्टनर इज बिजी इन हिज और हर वर्क, ऑफिस वर्क लाइफ होगी, हो सकता है उनकी बहुत ज्यादा बिजी हो, जिसके चलते ये सारी चीजें इस टाइम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी अपने रिश्ते में। यस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, सामने वाला अगर आपके बिहेवियर को नोटिस भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा फॉर XYZ रीजन, और उसको पता है कि ये चीज आपको ट्रिगर कर रही है, आपको बुरी लग रही है, वो उस चीज को सुधारने का एफर्ट तो कर रहा है, लेकिन वो एफर्ट शायद आपको नोटिस नहीं हो रहा है, या वो एफर्ट वो ऐसे हैं जो आपके लिए यूजलेस है।
आपको चाहिए कि वो आपके साथ बैठे, टाइम स्पेंड करे, बातें करे, आप कैसा फ़ील करते हो वो चीज़ें पूछे। लेकिन उसकी तरफ से वो एफर्ट्स ऐसे होंगे कि हाँ, ग्रोसरी में क्या आना है, घर का सामान क्या आना है, चलो किचन में उसकी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ व्हाट्सएवर। तो इस तरह की हेल्प आपके लिए शायद वो बिल्कुल नेग्लिजिबल सी होगी कि यार ठीक है, ये काम तो मैं सँभाल सकता हूँ, सँभाल सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे साथ 2 वक़्त बैठ के बात तो करो। आखिर हम लोगों की लाइफ़ में चल क्या रहा है, वो चीज़ें तो मुझे बताओ। ऐसा मुझे फील हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप लोग शादी करना चाहते थे, एक-दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, बट द थिंग इज़ आप लोगों की इस रिलेशनशिप में ट्रैक कहीं और ही मुड़ गया है। मीन्स आप स्टेगनेंसी पे आ गए हो। रिश्ते की बात अगर आपने घर पे की थी, तो घरवालों ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और आप बस बैठे हुए हो कि कब सामने वाला कब मेरे पेरेंट्स उस बारे में बोलेंगे, हाँ करेंगे, कुछ कहेंगे और हम इस रिश्ते को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। वो पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा ब्रेक सा लग गया आप लोगों के रिश्ते में और जिसके चलते अगर आप लोग सिंगल हैं, जिसके चलते आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लटर की तरह बैठ गई हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसको कोई और पसंद आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कोई और मुझसे बेटर रिश्ता आ गया हो। या जैसे आजकल होता ही है कि भाई पैसा देखा, बहुत अच्छी मोटी पार्टी है, घर अच्छा है, बंगला है, गाड़ी है, चलो वो रिश्ता ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उसको फाइनेंशियली कुछ और बेटर ऑप्शन मिल गया हो। तो इन चीज़ों के चलते आप लोगों ने अपने ही रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड मैं बोलूँगी इनवाइट कर लिया है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो और कुछ लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपने इनवाइट कर लिया है। एक पॉसिबिलिटी मुझे और लग रही है कुड बी पॉसिबल कि आपने लॉस ऑफ फाइनेंस देखा हो। आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आपको ऐसा लगता था कि आपका पार्टनर आपको हर सिचुएशन में फॉलो करेगा, हर सिचुएशन में साथ देगा। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते आपके फाइनेंसेस गिर गए। लेकिन आपको कहते हैं ना आपकी उम्मीद टूट गई क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया उस सिचुएशन में जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी नीड थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके फाइनेंसेस में, आपके लग्ज़री में, आपके कंफर्ट में एक बहुत ज़्यादा झुकाव आया है, एक गिरावट आई है और उस गिरावट में आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खलती है करंट सिनेरियो में। तो ये तो मैंने आपको करंट एनर्जी बताई है। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ का। ओके? ग्रुप नंबर 1 पीपल यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 टू 15 के बीच में आता है, उनकी फ्यूचर में लव लाइफ कैसी रहेगी? प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 पीपल। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या आया है। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर ग्रुप नंबर 1। प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। फ्यूचर में लव लाइफ कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 1 पीपल की? चैरियट, Ace of Wands. Please clarify Ace of Wands for number 1. Two of Wands. The Hierophant. Okay, अपने आप गिरा है, मैं ले लेती हूँ. Three of Cups. Bottom of the deck is Page of Swords. So group number 1 people. Future में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. Possibility is there कि आप लोग कहीं ना कहीं तो अपना माइंड डाइवर्ट करने वाले हो फ्यूचर में। हो सकता है जो करंट सिनेरियो आपका था कि आप बहुत लोनली फील करते हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए, वो चीज़ आगे भी फॉलो होगी और वो आपको कहीं न कहीं खटकेगी कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज़ आप इतना ओवरथिंक कर के आपने अपने पार्टनर को इतना ट्रिगर कर दिया कि अब आप अकेले हो गए। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी ज़िद्दी बिहेवियर की वज़ह से, आपकी शक करने की वज़ह से कि तुम अपना कहीं टाइम और तो नहीं मेरे अलावा कहीं और तो नहीं दे रहे या किसी और को इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे, कोई और वैल्यू तो नहीं ज़्यादा करने लगा है तुम्हारी लाइफ़ में मेरे अलावा। जब ये चीज़ें आप सामने वालों को बार-बार बोलते हैं, बोलते जाते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाता है और मुझे ऐसा लग रहा है जिसके चलते फ्यूचर में आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना अकेलापन फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बिल्कुल
छोड़ चुका है आपको। आप जैसे अब देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है। कप्स कैसे गिरे हुए हैं और वो कैसे उन चीज़ों को देख रहा है, उसका ध्यान अभी उन कप पे है ही नहीं जो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप पुरानी चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान होगे, ज़्यादा रोगे, डिप्रेस्ड फ़ील करोगे कि हमारी पुरानी लाइफ़ कितनी ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि फ्यूचर में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वही आप लोगों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा सूदिंग सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अकेलापन दिखाई दे रहा है, एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप भी एफर्ट करोगे, आपके पार्टनर भी एफर्ट करेंगे, लेकिन वो एफर्ट मुझे पॉजिटिवली टर्न आउट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये भी हो सकता है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने करियर में लगाएँ, अपने न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्च्युनिटी में लगाएँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद अपने रिलेशनशिप को ट्रैक पे नहीं ला पा रही या नहीं ला पा रहा। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपनी मेंटल स्टेट को सही रखूँ, अपने काम पे ध्यान लगाऊँ और जो होगा जैसा भी होगा मैं डिवाइन पे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। जिसके चलते मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हो सकता है अपनी रीलोकेशन भी करें। हो सकता है सिटी टू सिटी आपका कहीं मूव हो। अपनी लोकेशन से आप कोई लोकेशन चेंज करके कहीं और जाओ काम करने, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं या सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, उनके साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आएगा, एक कम्युनिकेशन आएगी, मैसेज आएगा, टेक्स्ट आएगा, व्हाट्सएवर, या हो सकता है वो खुद आपसे मिलने आ जाएँ और जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो लोग सेपरेटेड हैं, अनमैरिड हैं और उनके बीच में आपस में एक-दूसरे से बात होनी बंद हो गई थी। ये पॉसिबिलिटी, ये मैसेज मैं उनके लिए कन्वे कर रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं या कमिटमेंट स्टेज में हैं, आपके लिए एक सजेशन यही है कि प्लीज़ अगर बात नहीं कर रहे हो तो खुल के बात करो और जैसे पहले टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, वैसा करना स्टार्ट करो। हो सके तो थोड़ा-सा टाइम निकाल कर एक पार्टी अरेंज कर लो, या तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नहीं मन है उन लोगों के साथ तो आपस में ही अपने लोगों में जो भी आपकी फैमिली है, क्लोज़ निटेड फैमिली, उसके बीच में आप एक ट्रिप अरेंज कर सकते हो, पार्टी अरेंज कर सकते हो। एक आई वुड से आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जिसकी बात आपका पार्टनर सुनता होगा या फिर घर के सारे ही लोग सुनते होंगे, जिसकी बात में दम होता होगा, डिसीजन में दम होता होगा। उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में इस टाइम मुझे ज़रूरी लग रही है। तो आपके लिए एक मैसेज है कि हो सके तो किसी ऐसे पर्सन को अपनी रिलेशनशिप में या अपने सजेशन में लाइए, जो सही डिसीजन भी आपको लेने में हेल्प करे और सही सजेशन भी दे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला, एक ट्रिप या फिर एक छोटी-सी, मुझे ऐसा लग रहा है, पार्टी या गेट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। या तो ऐसा होगा और नहीं होता है तो आपको ऐसा करना चाहिए। हो सकता है खुद ब खुद ऐसी कोई सिचुएशन बैठेगी, ऐसा कोई पार्टी का कोई मूड आए कि आपके घर में सब लोग गेस्ट आए, आना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट विल बी बेटर कि आप और आपके पार्टनर एक छोटा सा गेट टुगेदर, ये टाइम वाइम निकाल कर अपने एक दूसरे के लिए आप लोग जा सकते हैं। देख लेते हैं क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, ग्रुप नंबर 1 पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं आपको लेकर, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ आपके बच्चों को लेकर होती हो, उनके फ्यूचर को लेकर होती हो, उनके रहन सहन, उनके खाने पीने, उनकी लाइफस्टाइल, हर चीज को लेकर होती हो। जो लोग मैरिड हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे, हो सकता है उन लोगों के बीच में बच्चों को लेकर डिस्कशन होता हो कि मुझे अभी चाहिए या अभी नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को चाहिए होगा, आपको नहीं चाहिए होगा। मुझे अभी कुछ टाइम देना है, अपने आप को देना है, अपना करियर बनाना है या व्हाट्सोएवर। ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में एक जो ब्रेक लगा है उसका रीजन बच्चे हों। किस तरीके से रेजोनेट होता है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, बट एक मेजर रीजन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है ग्रुप नंबर 1 पीपल के लोग। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आप प्यार करने योग्य हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं,
आपको ऐसा फ़ील होता है कई बार आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। जैसे मैंने बोला ना आपको डर रहता है कि आपका पार्टनर कहीं-कहीं और तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, किसी और को इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहा है। आपके लिए मैसेज है मेक द एफर्ट, आप डिज़र्व करते हो लव। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लवेबल हो। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है हर रिलेशनशिप में 50-50 सिनेरियो नहीं चल पाता, आपने बहुत बार सुना होगा। कभी आपका 60 होगा, उनका 40 होगा, कभी उनका 70 होगा, आपका 30 होगा और कभी-कभी तो 90 और 10 का रेशियो भी चलता है। हर बार हर पर्सन रिलेशनशिप में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता बिकॉज़ ऑफ मेनी रीजंस। वर्क प्लेस पे नहीं चल रही है लाइफ अच्छी, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, फैमिली से आपके बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, वहाँ आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है दिमाग में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी लड़ाई हुई या व्हाट्सोएवर बहुत चीज़ें हैं लाइफ में एक पर्सन को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर उसके चलते आपका पर्सन आपको थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा, दैट डज़न्ट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता। जैसे मैंने बोला आप थोड़ा टाइम निकाल के एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा पार्टनर पे ध्यान दो, टाइम स्पेंड करो। और देख लेते हैं क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1st टू 15th के बीच में आता है। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस मैम द यूनिवर्स। ओके, आई विल टेक दिस। इफ यू बिलीव, अगर आप भरोसा रखते हैं खुद पर, यूनिवर्स पर, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बिलीव है चीजें सुधर जाएंगी तो सुधर जाएंगी, अगर आपको बिलीव है चीजें बिगड़ जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। इन शॉर्ट आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और बार बार वही सोचते रहोगे, आप बिलीव करने लगोगे, आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे और वो सच हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको अपने बिलीव पे भरोसा रखना है और उसे पॉजिटिव रखना है। निगेटिव सोचोगे, निगेटिव मैनिफेस्ट करोगे और फिर वही थक हार की चीजें होंगी कि आप अकेले रह जाओगे, विच इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। रोमांस, सी यू डिजर्व लव का यहाँ पे भी मैसेज था और यहाँ पे रोमांस आ ही गया है। सो आई गेस आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोगों के बीच में प्यार की कमी नहीं है, आप लोगों के बीच में बॉन्ड की कमी नहीं है, आप लोगों के बीच में सिर्फ कमी है तो टाइमिंग की कमी है। हो सकता है टाइम इधर उधर हो रहा हो, नहीं दे पा रहे अटेंशन, इट्स ओके, आप पहल कर लो, कोई बात नहीं। सो दिस इज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 2 पीपल की इन देयर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 टू 31st के बीच में आता है। लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, ग्रुप नंबर 2 पीपल, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। आप जितना प्यार उनसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। जितना आप उनको लव देते हो उतना ही सेम अमाउंट में, या कई बार हो सकता है उससे ज्यादा वो आपको रिटर्न बैक करते हो। सेम रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अच्छे से रेडी होते हो, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कई बार हो सकता है वो स्पेशली आपके लिए रेडी होते हैं और आपको फोटो खींच के देते हो मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ। इन शॉर्ट वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट जैसी कोई चीज नहीं आई है और उसका एक मेन रीजन है आपके पेरेंट्स। कुड बी योर मदर, कुड बी योर फादर, या फिर ये कह सकते हैं आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। कैसे, मैं बताती हूँ। इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता है जो आपका पार्टनर है वो उस ट्रेडिशन का या वो उस कल्चर का नहीं है कि वो आपके घर में एडजस्ट कर पाए। और इस वजह से हो सकता है या तो आपने या आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लॉयल नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो चीटिंग है, क्योंकि मैंने अभी बोला वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, इक्वल रेसिप्रोकेट करते हैं। द ओनली थिंग इज कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उसके घर के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाओगे, या हो सकता है उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड के हों, ऑर्थोडॉक्स हों, उनको एक ऐसी बहू या एक ऐसा दामाद चाहिए हो जो घर का ख्याल रखे, हमारी सेवा करे, हमारी जिम्मेदारी उठाए। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी माइंडसेट मुझे ऐसा ही
होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी, बहुत ही ज्यादा रिजर्व नेचर के, रिस्ट्रिक्टेड नेचर के, हर चीज रिस्ट्रिक्शन से, हर चीज रूल्स वाइज चलनी चाहिए इस घर में, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। या हो सकता है वो इस एनवायरमेंट में रहे हैं बचपन से ही, तो उनको इस चीज की आदत पड़ गई। उन्होंने अपनी मदर को ऐसा देखा होगा अपने फादर के अलोंग रहते हुए कि हर चीज में परमिशन लेनी है, बिना फादर की मर्जी की कुछ कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, मतलब XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट की लैकिंग हो रही है, और यही वजह है शायद कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर, अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं तो आपके पार्टनर, या उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है तो आप कभी कभी लोनली फील करते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है भी या नहीं, मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस पे या कर रही हूँ इस रिश्ते में, व्हाट इफ ये मेरे को चीट कर दे, व्हाट इफ ये एक दिन मुझे छोड़ के चला जाए। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिगर करती होंगी इस रिश्ते में। तो ये तो मैंने आप लोगों की करंट एनर्जी देखी है, आप मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट हो रहा है। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में, सॉरी कैमरा ही, अब बताइएगा कमेंट में मुझे कितना रेजोनेट होता है आपसे। देख लेते हैं फ्यूचर में कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल के लव लाइफ का सिनेरियो। ग्रुप नंबर 2 पीपल का फ्यूचर में लव लाइफ सिनेरियो कैसा रहेगा। लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है। जस्टिस, ओके, ग्रुप नंबर 2 के ओके, हाँ, सो ग्रुप नंबर 2 पीपल बॉटम ऑफ द डेक में सन है। चलिए पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आता है। प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। 7 of Wands. Please clarify King of Swords for group number 2 people. King of Swords. 8 of Cups. Please clarify 8 of Wands for group number 2. Please clarify 8 of Cups for group number 2. Queen of, again Queen of Swords. Okay. See group number 2 people, यहाँ पे मुझे feminine energy बहुत ज्यादा heavy लग रही है। कुड बी पॉसिबल आपके पार्टनर की मदर का इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी मदर का या फिर आपके पार्टनर की मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो। उन्होंने आपके पार्टनर के सामने शर्त रखी हो कि अगर तुम्हें इस पर्सन से शादी करनी है, मतलब आपसे शादी करनी है, या तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, हमसे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, या फिर तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, और जैसा हम कहते हैं या जिस बिजनेस में हम कहते हैं तुम्हें वहां लगना पड़ेगा, या फिर XYZ सिटी में जाकर जॉब करनी पड़ेगी, सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और जिसके चलते हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर वो किसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में भी आए। जैसे मैंने बोला, लीगली ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि ये सारी चीजें कोर्ट तक पहुंचे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये चीजें कोर्ट तक पहुंचे कि हम तुम्हें अपने जायदाद से, प्रॉपर्टी से तुम्हारा नाम हटाते हैं, या तुम्हें घर से निकालते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, या हम तुम पे केस कर देंगे XYZ रीजन पे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप में से काफी लोग इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए अंधाधुंध काम करते हुए, पैसे कमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए होंगे, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, लेकिन थक हार के हार नहीं माननी। आपको बस क्या ना, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी तो ऊपर वाला सुनेगा, कभी तो हमारे साथ देगा हमारा। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा मैंने बोला, आपकी मदर या फिर आपके फादर, जो भी आपकी फैमिली में जिसका भी कह सकते डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, या जिसकी डोमिनेंसी ज्यादा है, जिसकी चलती ज्यादा है घर में, उसने आपके सामने सीधी सी शर्त रख दी, या तो हमसे नाता तोड़ लो, या फिर जैसा हम कहते हैं वैसा कर लो। और हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसा कर भी दें, घर छोड़ दें, और या हो सकता है घर ना भी छोड़े ना, तो घर में रहकर भी सबसे कट ऑफ कर लेना, किसी से बात करनी ना, किसी के साथ बैठना ना, किसी के साथ खाना पीना, कुछ नहीं, सिर्फ अपने रूम में बैठे रहना, ये भी हो सकता है। इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ग्रुप नंबर 2 पीपल।
हो सकता है कुछ प्लानिंग करें, अपने करियर को लेकर आप लोग प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कि अगर मैं किसी XYZ सिटी में ऐसा प्लान करता हूँ या जॉब के लिए कहीं अप्लाई करता हूँ या मूव आउट करता हूँ अपने करंट लोकेशन से, अपने घर से, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा ज़्यादा अपने रिश्ते को बचाना, अपनी शादी को बचाना और अपनी फैमिली को कन्विंस करना। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे यहाँ पे होती हुई फ्यूचर में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आए, पॉसिबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बिजनेस में जंप आउट कर दे, क्योंकि आपको अपने रिश्ते को बचाना है। देख लेते हैं कि आपका पार्टनर क्या फील करता है इस रिलेशनशिप में। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड नंबर द यूनिवर्स। आपका पार्टनर क्या फील करता है, ग्रुप नंबर 2 पीपल का पार्टनर क्या फील करता है अपने रिलेशनशिप में। प्लेफुलनेस की एनर्जी, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। भाई वो तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, प्लेफुलनेस की एनर्जी रखता है। हो सकता है आप लोगों का मिलना जुलना कम हो गया हो, आप लोग आपस में बातें भी कम करते होंगे क्योंकि घर में इतनी टेंशन चल रही है, एक डिस्टेंस आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं आप या फिर आपका पार्टनर एक प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है इस रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. जरूरी नहीं है जो आपका टेस्ट है, जो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, आपका पार्टनर वैसा ही हो। हर बार सोलमेट आपकी कॉपी या आपका मिरर नहीं होता। आपके लाइक्स और उसके लाइक्स सेम नहीं हो सकते। सोलमेट्स बहुत अलग चीज होती है जो ऊपर वाले ने बनाई है, और कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में इस धरती पर आपको आके मिलती है। दैट डजंट मीन कि वो आपकी तरह होगा। तो उस चीज के लिए आपको बोला गया अपने दिमाग को खोलिए। हो सकता है आपका पर्सन आपके सामने हो और आपको दिख ही नहीं रहा है, और आप सोच रहे हो बैठे इंतजार में कि कब आएगा कब आएगा, कब मैं उससे मिलूंगा या मिलूंगी, जब आएगा तो मुझे कुछ साइन मिलेगा, XYZ थी। ऐसा नहीं है। तो आपके लिए बोला गया प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी कि भैया आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे अलग हो सकते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि यार जिस पार्टनर के साथ मैं हूं मेरा और उसका कुछ मैच नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक मैच ही नहीं होते, दैट डजेंट मीन कि वो आपके लिए नहीं बना है। आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। देख लेते हैं और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, प्लीज गिव मी द क्रेडिट कार्ड। ओके, दिस वन। इफ यू बिलीव, सेम मैसेज मुझे ग्रुप नंबर 1 में भी मिला था और सेम आपके लिए भी मिला है। मैं वही चीज बोलूंगी, अगर आप भरोसा करते हो चीजें सॉल्व होंगी तो होंगे, अगर आप भरोसा करते हो कि नहीं होंगी तो नहीं होंगे। आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, एफर्ट्स लगाने हैं और चीजें आपके फेवर में टर्न आउट होती हुई चली जाएंगी। इन शॉर्ट में यही बोलूंगी, नेगेटिव थॉट तो दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कहीं से कहीं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है आपको मदद की जरूरत है तो आस्क फॉर हेल्प। अकेले चीजें कई बार कहते हैं ना, जिंदगी की गाड़ी अकेले नहीं खिंच पाती, तो वो आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।